आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा। आर्मी चीफ को मशक़ मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक मशक़ का मकसद जवानों की पेशा वाराना सलाहियतों को बढ़ाना है। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ दिन गुजारा, तरबियती मयार, पेशा वाराना तैयारियों और बुलंद जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने दुश्मन के किसी भी हमले से निपटने के लिए मुसलसल तैयार रहने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से निपटने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर को होने वाले धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस सदर के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्कर कुशी की, जो कि हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बायस बना। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। तकरीबन 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इस नवंबर में जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे है। धरनों ने जो मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था, तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों जख्मी हुए। 70 माह बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई कम तरीन सतह पर आने से आम आदमी पर बोझ कम होगा। महंगाई से गरीब आदमी बराह रास्त मुतासर होता है। अब हमने ग्रोथ और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। चीनी की स्मगलिंग जीरो हो गई। पाक आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हुई। गुज़श्ता हुकूमत में एक मंशले वजीर ने पायलटों की जाली डिग्री का बयान दिया। इस बयान से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। गुज़श्ता दिनों एहतजाज से हिजानी कैफियत पैदा हुई। शरपसंदों के हमले में रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। धरने वाले तोड़ फोड़ कर रहे थे और आग लगा रहे थे। एहतजाज खत्म होने से अगले दिन स्टॉक मार्केट बेहतर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ्त पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी अरब में वन प्लान समिट फॉर वाटर में शिरकत करेंगे। वाटर समिट सऊदी अरब, फ्रांस, काज़ाकिस्तान और आलमी बैंक के इश्तराक से होगा। समिट का मकसद आबी वसाइल के इंतजाम के लिए मरबूत बैनुल अक़वामी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। पानी के मयार को बेहतर बनाने और ज़रिया मुआश पैदा करने के लिए इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की 2 तरफ़ा मुलाकातें और मसरूफियात मुतवक्के। स्मोक के सितारे शहरियों के लिए बाराने रहमत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम मौसम सुहाना। हल्की फवार से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हो गई। कराची में मौसम की अंगड़ाई, मतला अबरआलूद खुनकी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, सियाहती मकामात का हुस्न दुबाला। कलाम, मानसहरा, चतराल और कागाद में सफ़ेद मोतियों की बरसात। दुकी में यादाबारी का 42 साल रिकॉर्ड टूट गया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खुंजाब बॉर्डर पर पहाड़ों से सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी गुजाल अस्तूर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। डी चौक एहतजाज केस, पुलिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। उमर अयूब, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा भी शामिल। अदालत ने शिबली फराज, आरिफ अलवी, मुराद सईद, शहरियार आफरीदी के भी वारंट जारी कर दिए। GHQ हमला केस 47 मुलजमान के नाकाबिले जमानत।
वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल, राजा बशारत और दीगर शामिल। अदालत का पुलिस को मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई एहतजाज के 7 मुकदमात में गिरफ्तार। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मजीद 6 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। बानी पीटीआई को नए मुकदमात में 16 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। एटीसी जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई को पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। बुशरा बीबी के मुआविनीन का दावा, बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते। फाइनल कॉल के एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई की हिदायत और उनके मुफाद के लिए काम किया। बानी पीटीआई क़यादत की तरफ से अपनी हिदायत अवाम तक ना पहुँचाने से मायूस हैं। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी के जरिए ही फाइनल कॉल का पैगाम दिया था। बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं। बुशरा बीबी के तर्जुमान मशाल यूसुफजई और मरियम रियाज भट्टू की बरतानवी अखबार गार्डियन से गुफ्तगू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बुशरा बीबी की अदालत पेश होने की सूरत में मुल्जिमान पर फर्दर जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। वन 47 हैं जी हमारे, जिसमें से 25 सीरियस इंजर्ड हैं विद कंपाउंड फ्रैक्चर्स हैं, विद फायर आर्म इंजरीज हैं। हमारे पास 700 के करीब इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं, जिनमें के 89 जो हैं वो अनआइडेंटिफाइड हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगी कि वो किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो नेबरिंग कंट्री है या कौन सी है। मुजाहिरीन में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। डीपीओ अटक का दावा। मुजाहिरीन ने पुलिस पर केमिकल बमों से हमले किए। ब्राज़ीली साख्ता आंसू गैस शेल फेंके। ये शेल पाकिस्तानी शेल से 4 गुना ज्यादा ताकतवर थे। हमारे एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। इनके सरों पर पत्थर मारे गए। हमारे 147 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 25 की हालत तशवीशनाक है। अटक में 700 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 89 अफराद का डेटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। गिरफ्तार 89 अफराद का ताल्लुक मुल्क से है या गैर मुल्क से, जल्द शनाख्त हो जाएगी। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गुल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुजाहिरीन से हासिल तस्वीर भी दिखाई। डी चौक में आना मकसद नहीं था और ना ही लीडर्स को कहा गया कि सब डी चौक पहुंचे। हम सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि पार्लियामेंट इजलास में जाएं, सेनेट और कौमी असम्बली में मामला उठाएं। बानी पीटीआई अडयाला जेल में बिल्कुल ठीक हैं। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी। एस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निपटना चाहिए। हिंदुस्तानी हम मंसूबों के साथ सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बात होती है। तर्जुमान का डोनाल्ड ट्रंप की नामजद काबीना के अरकान को धमकियां मिलने के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमेरिका शाम में सियासी अमल का जरिए खाना जंगी का खात्मा चाहता है। ईरान इराक से जंगजुओं के जरिए शामी सदर की हिमायत कर रहा है। लेबनान जंगबंदी को अमेरिका और फ्रांस मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। सरकारी स्कीम में हज दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। मुल्क भर से 54,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल। रेगुलर हज स्कीम के तहत किस्तों में अखराजात की वसूली के सबब माजी से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई। दरखास्तें मुकम्मल होने के बाद हज परवाज़ों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाएगी।
चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का मामला आईसीसी मीटिंग 5 दिसंबर को होगी। पीसीबी और बीसीसीआई अपने फैसले के साथ मीटिंग में शरीक होंगे। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया। और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी 20 जनवरी 2025 से पहले 7 अक्टूबर के यरगमाली रिहा होने चाहिए। मेरा ओहदा संभालने से पहले यरगमालियों को रिहा किया जाए। यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वो लोग जो इंसानियत के खिलाफ मुजालिम के मुर्तकिब हुए उन्हें उसकी कीमत चुकाना होगी। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी अमरीका की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। जंगी कैदी इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जिद की भेंट चढ़ गए। गजा जंग में 33 यरगमाली हलाक हो चुके। हमास का रद्द-ए-अमल।